अस्सलाम वालेकुम टीचर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जो हमारा अब नया एपिसोड है, ठीक है, वो हम स्टार्टअप लेते हैं उसका। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, वही है कि इसका स्टार्टअप ही गाने से हो रहा है, ठीक है। तो जो ये सॉन्ग है, ये आप लोग खुद गुनगुना के एंजॉय करें, ठीक है। वो मैं नहीं उसकी लिरिक्स नहीं बोलूँगी, ठीक है। तो आप उसको रीड कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। किताबों वाला इश्क तान्या ताहिर नॉवल किस्त नंबर 27। वो कांपते हाथों से सिगरेट लबों से निकाल गया। उसने सीधा होकर छत की जानिब देखा और फिर उसने एक गहरा कश भरा, सिगरेट फेंक कर मारी और सीधा होकर बैठ गया। कुछ बातें थी हजम नहीं हो रही थी, और सबसे बड़ी बात जो अंदर चुप रही थी वो तलाक थी। ये बात सबने उसे बताई, वो जानता था क्यों बताई, लेकिन ये क्यों हुआ, ये सवालिया निशान था। और वो जहान आलम था, नजर घुमाता तो मारा जैसी सो खड़ी हो जाती। क्या वैल्यू रखती थी वो एक शादीशुदा इस्तेमाल हुई औरत के अलावा, जिसके हाथ में स्टैम्प था, वो किसी और की छाप से रंगी हुई थी। उसे समझ नहीं आया किस बात की ज्यादा तकलीफ है। पूरा 1 साल उसने अपने अंदर मौजूद जानवर को थपकी दी थी, ये सोचकर कि वो कभी दोबारा उन लोगों से सामना नहीं करेगा, ना सुनना होगा और ना उसे वो सब सोचना पड़ेगा। तो ठीक तो थी जिंदगी, सब सेट था। वो लड़कियों से फ्लर्ट करता था, चीट करता था, यार दोस्त थे, महफिलें थी, म्यूजिक था, शोर था, हंगामा था, जिंदगी थी। और चाहिए क्या था एक इंसान को इस सब के अलावा? कोई पाबंदी नहीं, पैसा और अय्याशी। फिर क्यों दोबारा किस्मत ने घुमाया और उसे सामने लेकर आ गई, वो ही इन सवालों के साथ जो उसकी रूह को दोबारा बेचैन करके उसके अंदर के जानवर ने अंगड़ाई फिर ले ली। और वो एक बेबस औरत को उसके बच्चे के साथ रोड पर जानबूझकर बेसहारा छोड़कर आया। वो उसकी नफरत नहीं सह सकती थी, उसकी तो मोहब्बत इतनी डरा देती थी, उसको तो नफरत कैसे सहती। वो सर झटक गया, वो ज्यादा सोच रहा था सबके बारे में। जिस देश जाना नहीं, वहां वो सोचकर क्या मिल जाता उसे। उसने इरादा किया कि वो मरी दोबारा लौट जाएगा। सुबह होते ही उसने आखिरी सिगरेट आसमान को देखते हुए पी और फिर बेड पर लेट गया। जल्दी नींद ने गहरा बनाया और सो गया। जहान कहाँ गया है? नगी ने उठते साथ ही पेट तंग करना शुरू कर दिया। रियाज साहब अभी कुछ कहते कि दरवाजा खोला और जहान अंदर दाखिल हुआ। जहान, नगी ने बाजू फैलाए और जहान उसके बाजू में समा गया। उसने जहान की पेशानी चूम ली। अब बस घर चले रियाज साहब, अब मेरा दिल उकता गया है इस अस्पताल में, वो बोली। तो रियाज साहब ने नफी में सर हिलाया। तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक, तुम अभी यहीं रुको। नहीं, मुझे जाना है, मेरा बेटा आ गया है, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मेरा बेटा आ गया है, मुझे और कुछ नहीं चाहती, बस घर चले। जहान, घर चलेंगे हम, वो बोली और उसका बाजू जकड़ गई। जहान ने सर हिला दिया। हाँ तो बस घर चलो। फिर नगीन उसके मानने पे मुस्कुराई और जल्दी से उठने लगी। मैं यहीं हूँ, आप फिक्र ना करें। जहान उसकी बेताबी पर उसका हाथ थामता बोला। तुम दोबारा चले गए तो? नगीन जरा डर कर बोली। कहीं नहीं जा रहा, आपके साथ ही रहूंगा, वो बोला। तो नगीन उसका हाथ थाम कर बैठ गई। रियाज ने नगीन की जिद पर ही डॉक्टर से नगीन के डिस्चार्ज का पूछा, जिस पर डॉक्टर ने इजाजत दे दी थी और वो जहान के साथ नगीन को लिए घर आ गया। जहान का इरादा नहीं था यहाँ आने का, लेकिन उसने एक लम्हे के लिए भी आजाद नहीं छोड़ा और वो उसका हाथ थामे बैठी रही थी। वो कुछ बोल नहीं सका, तभी उसे उन लोगों के साथ यहाँ आना पड़ा। वो अंदर दाखिल हुआ तो सब उसे देखकर खुश हुए थे। सोफे के पास कारपेट पे 2 बच्चे बैठे थे, जिनके साथ वो नैन खेल रही थी। ऐना शायद अपने बच्चे के लिए कोई चीज बना कर लाई थी। आफिया भी सोफे पर ही बैठी थी और उसके अलावा उसे वहां कोई नजर नहीं आया। वजदान और बख्श यकीनन ऑफिस में थे।
वो आया तो हुनैन दौड़कर उसके पास आ गई। जान भाई आप आ गए। वो बेहद खुश थी। जान मुस्कुरा दिया और उसका गाल थपथपाया। बस अब आपने कहीं नहीं जाना। आपको पता आपके बिना तो घर घर ही नहीं लगता। वो मुंह बसोड़ के बोली। तभी तुमने पलट कर झूठे मुंह पूछा नहीं। जहां ने आईब्रो झुकाई। जी नहीं, आपने नंबर चेंज कर लिया था। वो मुंह बना के बोली तो जहां ने सर हिला दिया। मैं चलता हूँ, वो बाप को देखकर बोला। चंद दिन रुक जाओ, रियाज बोले तो उसने नफी की। मम्मा का ख्याल रखेगा। मेरे रुकने का कोई जवाब नहीं। वो कहकर निकलने लगा कि रियाज साहब ने उसका शाना थपथपाया। उसका शाना थामा। रुक जाओ, वो फिर से बीमार पड़ जाएगी और अगर फिर भी जाना चाहते हो तो मैं रोक भी नहीं सकता तुम्हें। वो बोले जबकि जहां ने मुड़कर देखा। आफिया, हुनैन और ऐना भी उसे देख रही थी। जहां ने एक नजर अर्जिल की जानिब देखा और फिर बिना कुछ कहे वो ऊपर बढ़ गया। उस वक्त वहां खड़े एक एक शख्स के चेहरे पर जो मुस्कुराहट फैली थी उसका मवाजना किसी बात से नहीं था। वो सब बेहद खुश हो गए थे उसके मान जाने पर, रुक जाने पर। जबकि जहान ऊपर आ गया उसने किचन में झांका नहीं था। रियाज साहब अलबत्ता किचन में आ गए। माला शायद कुछ काट रही थी। माला, जहान की पसंद की 2-4 डिशेस बना लेना, ठीक है बेटे? वो बोले। भला वो उन्हें कैसे इनकार कर सकती थी? सर हिला गई वो। चाइनीज पसंद करता था वो जानती थी और वो मुड़ गई। आओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। ऐना भी वहीं आ गई। ऐसा नहीं लग रहा घर में खुशियाँ आ गई हैं। ऐना बोली तो माला ने उसकी सूरत देखी। वो हकीकत में खुश थी। वो कुछ नहीं बोली। जान भाई का अपना ही एक अंदाज है। घर में आए तो काफी खुशी हो रही है। तुम्हें नहीं हुई? ऐना ने उसकी जानिब देखा। उनके मम्मा पापा को होगी, मुझे क्यों होगी? वो आहिस्ते से बोली। अच्छा। ऐना का मुंह सा उतर गया। अर्जिल को फीडर दे दिया है, उन्हें पिला रही है, तुम टेंशन लो। माला ने बाहर झांका। जबकि ऐना पहले से बोल पड़ी तो वो मुस्कुरा दी और दोनों खाना बनाने लगी। माला, नगीन के लिए भी कुछ बना दो, आफिया ने कहा तो वो सर हिला गई। मुमानी मैंने बना दिया है, ये यखनी और ये थोड़ा सा ब्रेड है। उसने आफिया को दिया तो आफिया उसके लिए ले गई। जबकि घर में हलचल सी मच गई। रियाज थोड़ी देर बाद आए तो माला को देखा। माला, जान कॉफी दे देती। तुम ये कोई चीज पूछ रहे हो? वो बोले तो उनकी आंख में बेटे के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। जी मामू बना देती हूँ, वो बोली और जान के लिए कॉफी बनाने लगी। जबकि ऐना उसे देखकर हंसने लगी। आप क्यों हंस रही हैं? माला चिड़चिड़ी सी लग रही थी। पहली बार झुंझलाते देखा था ना, पहली बार झुंझलाते देखा है ना तुम्हें, तो आंखों पर यकीन भी तो नहीं, तो आंखों पर यकीन भी तो करना है। नहीं, मैं तो नहीं झुंझला रही। उसने खुद को संभाला। अच्छा जाओ, जान भाई को कॉफी दे आओ। आप दे आओ। अब मुझे कोई शौक नहीं उनके नखरे उठाने का। मेरे वाला इतने नखरे करता है, मैं किसी दूसरे के नहीं उठा सकती। वो जल्दी से बोली तो माला ने कॉफी का मग उठाया और ट्रे में रखकर वो ना चाहते हुए भी बाहर आ गई। हुनैन, उसने हुनैन को पुकारा। हाँ बोलो, वर्जील के गाल चूमती बोली मसरूफ सी। प्लीज ये दे आओ ऊपर, वो बोली तो हुनैन ने आईब्रो झुकाई। क्यों? मैं क्यों देकर हूँ? पूछ जाओ, वो साफ होकर की। जबकि माला मुंह पर सोड़ गई। अगर रियाज ना कह के जाते वो कभी भी ऊपर ना जाती। वो कॉफी का मग लेकर ऊपर आई तो डरते डरते उसके कमरे की सीमत कदम उठाए थे। जबकि दूसरी तरफ ऐना और हुनैन झांक झांक कर उसे ही देख रही थी। माला पलटी तो दोनों जल्दी से छुप गई। माला को शदीद रोना आने लगा। सब उसके साथ ऐसा ही करते थे। माला ने दरवाजा बजाया। अंदर से जवाब तो आना ही नहीं था। उसने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई। जहान बेड पर लेटा हुआ था। उसने गर्दन घुमा कर देखा माला को। माला ने जल्दी से साइड टेबल पर चाय रखी और मुड़ने लगी कि जहान सीधा हो गया। रुको, उसकी पुकार पर वो रुकी। तुम्हारी तलाक की खबर सुनकर बड़ा तुम्हारी तलाक की खबर सुनकर बुरा लगा, उसने पाँव झुलाते हुए कहा। माला बिना जवाब दिए जाने लगी। तुम्हें याद है माला कुछ? वो रुक गई। अब भी मुड़ी नहीं, लेकिन वो रुकी हुई थी। उसकी बात शायद सुनना चाहती थी।
मैंने तुम्हें एक बात कही थी। वो बालों में हाथ फेरता उठा। माला उसको करीब आते देख दूर हुई। चांद स्पॉट टेबलों से मैं उसे देखने लगा। मैं तुम्हें शादीशुदा रहने नहीं दूंगा। तुम्हें ये बात अपने दिमाग में रखनी चाहिए थी। माला मुड़ी। जहाँ ने कॉफी मुड़कर उठाई और जरा सा मुस्कुराया। ये दोनों चीजें एक साथ अरसा दराज बाद मिली थी। उसने कॉफी का सिप भरते माला की सूरत देखी थी। आपने कराया है सब। वह हैरान थी। आह जान हंसा, तुम इतनी भी अहम नहीं हो। उसने उसके खुशफहमी के समंदर से खींच कर निकाला। मालूम है मुझे, आप मुझसे दूर रही। वो हिम्मत करती बोली। बड़ी जुबान चल रही है। तुम्हारे जैसे लोगों को तो जुबान दबा कर निगाह झुका कर रखना चाहिए। शाह ने दरवाजे से टेक लगा ली। माला जाने लगी। बात सुनो। वो दोबारा थम गई। जान कॉफी का बड़ा सा घूंट भर गया, जबकि माला का दिल किया वो यहाँ से गायब हो जाए। शाह ने उसकी हथेली पे वो मग सजा दिया। पियो इसे। वो सीने पे हाथ बांधता उसकी सूरत संजीदगी से देखने लगा। क्यों? वो एकदम दरवाजे से बाहर निकल गई। वो एक कदम दरवाजे से बाहर निकल गई। पीनी तो पड़ेगी क्योंकि मैंने कहा है। मैं आपकी बात क्यों मानूं? वो सहमी सहमी निगाहों से उसे देखती बोली। माँ आप यहाँ? चांद की बात पे एकदम माला झटके से मुड़ी। उसके रंग ही उड़ गए। लेकिन संजीदगी से माला को देख रही थी। यहाँ क्या कर रही हो? उसके सवाल पे माला को लगा वो बेहोश हो जाएगी। वो मैं कॉफी मामू ने कहा मैं अपने बेटे को जाकर संभालो। लेकिन की बात पर जहां जो काफी अरसे बाद ये मंजर देखकर महसूस हो रहा था, हकीकत में लौट आया। उसके चेहरे के तासुरात एकदम खिंच गए और माला जल्दी से सर हिला के वहां से चली गई। जहान मुड़ गया। बेटे जरा ध्यान रखना, वो बच्चे वाली है। नगी ने सरसरी सा कहा। मैं क्या करूं और किस बात का ध्यान रखूं? मेरा मतलब, आपको लगता है मैं एक तलाक याफ्ता लड़की को औकात दूंगा? जहान अपने लिए अनछुई लड़की का इंतखाब करेगा। हाँ, यही तो मैं समझाना चाह रही थी। नगीन खुश हो गई, जबकि जहान ने सर झटका। अब मुझे यहाँ क्यों रखना चाहती हैं? वो चिढ़ सा किया। क्योंकि हर माँ की ख्वाहिश होती है उसकी औलाद उसके पास रहे। तो साथ को रखें। उसका तो नाम ना लो, तुम्हारा बाप पागल हो जाता है। नगीन ने कहा तो जहान हंस पड़ा। कमाल है वैसे आप दोनों भी। हम दोनों की जिंदगियों को ऐसे मुट्ठी में जकड़े हुए हैं जैसे हम दोनों कोई कठपुतलियां हैं। तुम्हें साथ पे गुस्सा नहीं? नगीन ने जैसे टटोलना चाहा। मुझे क्यों होगा? वो टाल गया। अच्छा फ्रेश हो जाओ, फिर तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। वो प्यार से उसके बाल संवार कर बोली तो जहान सर हिला गया। तबीयत ठीक है अब आपकी? तुम्हें देखकर आंखें ठंडी हो गई। ममता को सुकून मिल गया। और क्या चाहिए? उसे प्यार से देखकर वहां से चली गई, जबकि जहान गहरा सांस भरता खड़ा हो गया। जबकि दूसरी तरफ माला जब नीचे आई तो वो दोनों किचन में बैठी थी। आधा कॉफी का मग उसने सिंक में उलट दिया। ऐना ने हुनैन को देखा। हुनैन ने मुंह में ही कहा, गुस्सा है। ऐना भी सर हिला गई। अर्जिल कहाँ है? माला पूछने लगी। वो तो सो गया। उसने फीड करना था। माला आहिस्ते से बोली। फीडर पी लिया था तभी सो गया। अम्मी के पास हैं दोनों। हुनैन ने कहा तो माला सर हिलाकर बर्तन पटकने लगी। दोनों दोनों खामोश हो गई। वो खुद नहीं जानती थी वो चीजों पर गुस्सा निकाल रही थी। रात खाने के टेबल पर जैसे जिंदगी लौट आई। सब थे वहां, अलबत्ता माला नहीं बैठी। जहान के सामने बैठते हुए उसे अजीब सा लग रहा था। तभी वो झील को लेके अपने पोर्शन में चली गई और वहां सब थे। जहान ने फिर से बात उसके हाथ का खाना खाया था। माँ, फ्राइड राइस एक तरफ करते हुए नगीन को पुकार उठा। हाँ बोलो जहान। ये नहीं खाना मैंने। उसने प्लेट एक तरफ कर दी। जहान तुम्हारी पसंद का है बेटे सब कुछ। आफिया भी बोली। नहीं मुझे कुछ देसी खाना जैसे बकरे की कढ़ाई। वो बोला और टेबल पर दोनों हाथ रखकर बैठ गया। निगाह वक्त से मिली जिसने मुंह में उसे गाली दी थी। तो क्या हुआ? अभी बन जाएगी। माला कहाँ है? रियाज साहब बोले। तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं नगीन। माला को कह दो वो बना देगी। आफिया ने कहा तो सबने
उसी बात पर जोर दिया। नगीन पहलू बदल गई। मैं कह देती हूँ। ऐना अजान को लेकर उठ गई, जबकि टेबल पर सब गुफ्तगू में लग गए। जबकि वक्त ने जहान के टेबल के नीचे से लात मारी। जहान ने घूर कर उसे देखा। अभी जहान भी उसे पलट कर लात मारता कि विजदान के लगी जोर से, और विजदान की चीख निकल गई। जबकि जहान ने मुंह ही मोड़ लिया और वक्त खांसते हुए खड़ा हो गया। उसने अपनी हंसी बड़ी मुश्किल से रोकी थी और विजदान ने उन दोनों को घूरा। इससे पहले पहले ही रोज गालियों से उसका इस्तकबाल होता, दोनों ही उठ के बाहर निकल गए। जलील आदमी, जहान ने उसके खींच के मुक्का मारा। वो तू है तो वो तो तू है, मुझे क्यों कह रहा है? वक्त ने कहा। जहान से झटक गया। वही तो, क्या सोच रहा है? क्या सोचना है मैंने? जान समझ कर भी अनजान बन गया। तो मालूम है फिर से इंटरेस्ट ले रहा है? वक्त, जान बरहमी से बोला। मुझे जो खाना था मैंने वो बता दिया। अब घर में मासी बनाई या मेरी माँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और आइंदा मुझे इस मौजू पर बहस मत करना। उसके सख्ती से कहने पर वक्त सर हिला गया। जबकि अभी वो दोनों खड़े बात ही कर रहे थे कि बाइक की आवाज़ पर दोनों ही गेट की जानिब मुतवज्जा हुए। ये किसकी फटफटी है? जहान के सवाल पे वक्त ने भी गौर से देखा और वहाँ आपको झिझकते हुए अंदर आते देख दोनों सीधे हो गए। ये इस घर के दामाद साहब की, वक्त ने क्लस कर कहा। वो किस्सा खत्म नहीं हुआ। जहान हैरान हुआ। मेरे बाप को दौरा पड़ गया कि हुनैन की शादी बिलाल से ही होगी। ये क्या बकवास है? जहान की पेशानी पर बल डले। पता नहीं वो दोनों ही बातचीत में लगे थे कि बिलाल भी अंदर आ गया। बहन का हाथ हमें उन दोनों को देखता अंदर चला गया। अक्कर तो ऐसा रहा जैसे वजीर आजम है, जहान बोला, जबकि वक्त ने सर झटका। इससे ज्यादा कड़स नवाबजादे में जो मेरे बाप को भाग गई है। बिलाल और रुहाब अंदर चले गए तो वो दोनों भी अंदर आ गए। सारिम ने रुहाब की जानिब देखा। वो काली चादर में भाई का हाथ पकड़ी खड़ी थी। आना तो तुम्हें चाहिए था, लेकिन खैर मैं आ गया। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, सिर्फ कुछ वजूहात की वजह से खामोश हूँ। तो मेरी खामोशी को कमजोरी ना समझना। सारिम को देखते वो दो टोक बोला था। धमकाने आए हो? सारिम ने माथे पे बल डाले, और वो ही बल वक्त और सारे जहान के माथे पर भी थे। तुम ये समझ सकते हो? बिलाल ने घूर कर उन तीनों को देखा। तुम आए ही क्यों हो यहाँ? जहान ने तर्क कर कहा। मैंने बुलाया। विजदान की आवाज पे वो तीनों मुड़े। और ये घर के दामाद हैं, पूरी इज्जत और प्रोटोकॉल देना है तुम लोगों ने इनको। अगर नहीं दे सकते तो अपनी शक्लें गुम कर लो। विजदान ने उन लोगों से कहा। तो बिलाल ने सांस भर के उन तीनों को देखा, जो विजदान के तौर अतवार को बड़ी नागवारी से देख रहे थे। आओ बेटा, खड़े क्यों? विजदान मुस्कुराए। आप क्या चाय पानी का इंतजाम करो जरा। उन्होंने आवाज लगाई तो बिलाल बैठ गया। जाओ बेटा, आप अपने कमरे में जाओ। रियाज ने रुहाब से कहा तो रुहाब सर हिला के कमरे में चली गई। जबकि किचन में ऐना, हुनैन और माला थे। माला तो जहां की फरमाइश ना चाहते हुए पूरी कर रही थी, जबकि हुनैन मुठियां पीछे खड़ी थी और ऐना हंस रही थी। बैठ जाओ, तुम तीनों भी क्या भूत बन के खड़े हो गए हो? वजदा ने उन तीनों से कहा, जबकि वो तीनों संजीदगी से बिलाल के सामने तन कर बैठ गए। बिलाल ने बहाव भी न डाला। और बेटा, कैसे जा रही है आपकी जॉब? रियाज ने ही तनाव कुछ कम करना चाहा। अच्छी जा रही है, बिलाल ने कहा और रियाज की तरफ देखा। चमचागिरी कहते हैं हम इसे, नौकरी नहीं कहते। सारिम बोला तो बिलाल ने दांत पीस कर उसकी जानिब देखा। हलाल कमाने वाले की कमाई पे इख्तलाफ उठाने से बेहतर अपनी जिंदगी संभालो। तुम? सारिम तो जल ही गया। सारिम, वजदान ने टोका। ताईजान, आप इसे बिठा कर प्रोटोकॉल क्यों दे रहे हैं? जहान अब मुंह पर ही बोला। चलता हूँ। आप पहले अपने घर वालों को तमीज से कहें, और शायद जब तक इन घमंडी लोगों में तमीज नहीं आती, आपके घर बारात नहीं आएगी। आओ चलो, तुम आगे लगो, तुम्हारी बारात के इंतजार में मर रहे हैं हम तो। वक्त बोला, जबकि बिलाल ने सीने पर हाथ बांध लिया। कहीं ऐसा ही ना हो जाए, कह के वो वहां से निकल गया। किस कदर अकड़ू इंसान है, और आप हुनैन को इसके साथ बांध रहे हैं। जहान ने वजदान को गुस्से से कहा, जबकि हुनैन खुश हो गई। इसलिए वो चाहती थी कि जहान जल्दी से आ जाए, क्योंकि सबके सामने मुंह खोलने की जरूरत उसके अंदर ही थी। तुम लोगों को मैंने कह दिया है कि मैं
कि मैं फिलहाल के अलावा हुनैन के लिए किसी और को नहीं पसंद करूंगा। अगर तुम में से किसी ने आज वाली हरकत दोबारा की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। वो बढ़ के वो तीनों एक दूसरे की सूरत देखने लगे जबकि हुनैन की आंखें भीग गई। मजाल उसके बापू उसका कोई ख्याल भी हो। वजदान कह के वहां से चले गए जबकि माला ताज़ी रोटियां और सालन बना चुकी थी। ऐना प्लीज आप दे दो। तुम्हें पता है माला, मैं उनसे जरा झिझकती हूँ, ऐना शर्मिंदगी से बोली। जबकि माला ने ट्रे सजा दी और वहीं छोड़ के जल्दी से वहां से चली गई। अब जो भी था वो खुद ही लेता और खाता। वो क्यों उसके पास जाती बार बार।